हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और हाल में ही 15 जनवरी को यति एयरलाइन फ्लाइट 961 क्रैश हो गया, जिसमें एक लेडी को पायलट अंजू के साथ साथ प्लेन में सवार सभी 71 लोगों की जान चली गई। इनके हस्बैंड भी एक पायलट थे और वो भी यति एयरलाइन के लिए प्लेन उड़ाते थे, पर साल 2006 में इनका प्लेन भी क्रैश हो गया। तो आइए चलते हैं 17 साल पहले और पता लगाते हैं कि कैसे एक एयरलाइन कंपनी की वजह से पति और पत्नी दोनों की जान चली गई। 21 जून 2006, सुरखेत एयरपोर्ट नेपाल। ये एयरपोर्ट नेपाल के सुरखेत जिले में है। इसे बीरेंद्र नगर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये एयरपोर्ट एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। इसके रनवे की लंबाई 4117 फीट है। इस एयरपोर्ट में ज्यादातर कार्गो प्लेन ही उड़ान भरता है। यहाँ पर खाने पीने और दूसरी जरूरतमंद चीजों को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। हालांकि आज के दौर में बुद्धा एयर के कुछ प्लेन्स पैसेंजर्स को लेके भी उड़ान भर रही है। खैर, आते हैं साल 2006 में। सुबह के करीब 11 बजे DHC-6 मॉडल का एक प्लेन जिसे यति एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी, वो कुछ ही देर में उड़ान भरने वाला था। DHC-6 एक छोटा प्लेन है। इसमें 6 पैसेंजर्स और 3 क्रू मेंबर सवार हो गए। इसके अलावा 940 kg के खाने पीने का सामान भी इस प्लेन में डाला गया था। प्लेन को सुरखेत एयरपोर्ट से जुमला एयरपोर्ट जाना था। 11:34 में ये प्लेन उड़ान भरा। मौसम बिल्कुल साफ थी। करीब 20 मिनट के एक छोटे से उड़ान के बाद ये प्लेन जुमला एयरपोर्ट के एरिया में दाखिल हो गया। पायलट ने ये डिसाइड किया कि हम रनवे 09 पर लैंड करेंगे, पर जैसे ही प्लेन लैंडिंग करने के लिए रनवे से अलाइन होकर नीचे आने लगा, तभी प्लेन का स्पीड अचानक से बढ़ गया। फाइनली पायलट को ये समझ में आ गया कि हम प्लेन को लैंड नहीं करा पाएंगे, इसलिए उन्होंने वापस से प्लेन के स्पीड को बढ़ाया और प्लेन को वापस ऊपर की ओर उड़ाने लगा। पायलट ने ATC को बताया कि हम रनवे 09 पर लैंड नहीं कर पाए, इसलिए अब हम रनवे के दूसरी ओर से यानी कि रनवे 27 पर लैंड करने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे प्लेन ने एयरपोर्ट को पार कर दिया। उधर ATC ये बता रहे थे कि आपके पीछे सीता एयर है जो लैंडिंग का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आप जल्दी से प्लेन को लैंड करा दें। उधर यति एयरलाइन उड़ते उड़ते एक विशालकाय पर्वत की ओर चला गया, जो कि एयरपोर्ट के ठीक आगे है। कैप्टन ने प्लेन को पर्वत से बचाने के लिए एक शार्प लेफ्ट टर्न ले लिया। अब प्लेन तेजी से लेफ्ट की ओर मुड़ गया। देखते ही देखते प्लेन का नोज भी ऊपर की ओर उठ गया। कुछ ही सेकंड्स में इस प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया। फिर क्या था, ये प्लेन किसी पत्थर की तरह सीधे 200 फीट नीचे धरती से टकरा गया। तुरंत ही पूरा का पूरा प्लेन आग के गोले में बदल गया और इस प्लेन में सवार सभी 9 लोगों की जान चली गई। प्लेन को उड़ा रहे कैप्टन दीपक, इस हादसे में प्लेन को उड़ा रहे कैप्टन दीपक की भी मौत हो गई। इनकी पत्नी भी एक को पायलट थी जो यति एयरलाइन में ही जॉब करती थी। इस हादसे के करीब 17 साल बाद यानी कि 15 जनवरी 2023 को यति एयरलाइन के प्लेन क्रैश में इनकी भी मौत हो गई। ये हादसा आज से करीब 17 साल पहले हुआ था और इस हादसे का इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार हुआ ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। हुआ भी या नहीं ये भी बताना बहुत मुश्किल है। इस प्लेन के दोनों ब्लैक बॉक्स की छानबीन करके आसानी से ये पता लगाया जा सकता था कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, लेकिन फिर भी इसके रिपोर्ट में कोई पुख्ता रिपोर्ट देखने को नहीं मिलता। एक अनुमानित रिपोर्ट तैयार किया गया है, लेकिन कोई बात नहीं। जिस तरह से ये प्लेन क्रैश हुआ उससे हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यह हादसा आखिर हुआ तो कैसे हुआ। इस केस की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं जब प्लेन लैंडिंग करने के लिए एयरपोर्ट आ रहा था। तभी प्लेन का स्पीड अचानक से बढ़ गया। नॉर्मली ऐसा तब होता है जब हवा का रुख अचानक से बदलकर टेल विंड हो जाता है, यानी कि हवा प्लेन के टेल यानी कि पीछे से होकर आती है, जिससे प्लेन का स्पीड और भी अधिक बढ़ जाता है। पायलट ने बढ़ते हुए स्पीड को देखकर एक सही डिसीजन लिया। उन्होंने वापस से प्लेन को ऊपर उठाकर गो अराउंड का डिसीजन लिया। पायलट ATC से बात कर रहे थे। उधर प्लेन में कई सारे अलार्म्स भी बज रहा था। हो सकता है इसी चक्कर में प्लेन हिल के नजदीक चला गया। वैसे भी हवा पीछे से बह रही थी। अब कैप्टन ने हिल को देखते हुए तुरंत प्लेन को तेजी से मोड़ दिया। मे बी यहाँ पर वो बहुत ही पैनिक हो चुके होंगे। किसी भी प्लेन को इस तरह से
तेजी से नहीं मोड़ा जाता, बल्कि धीरे धीरे आराम से प्लेन को मोड़ा जाता है। यहाँ पर हमें एक और बात नोटिस करना पड़ेगा कि इस एयरपोर्ट के आगे, दाएं और बाएं तीनों तरफ विशालकाय हिल है। अगर इस प्लेन को धीरे धीरे मोड़ा जाता तब भी ये हो सकता है क्रैश हो जाता, क्योंकि यहाँ पर प्लेन को मोड़कर वापस से रनवे पर लैंड कराने के लिए उतनी जगह है नहीं। जैसे ही ये प्लेन मुड़ा, पीछे से आ रही हवा अब इसे धकेले जा रही थी, जिससे कि प्लेन की रफ्तार और कम होने लगी। इतना ही नहीं, प्लेन का नोज भी ऊपर उठने लगा। ऐसे में प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया और ये प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया। स्टॉल को हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो प्लेन तेजी से आगे की ओर बढ़ता है, तभी प्लेन के विंग्स को लिफ्ट मिल पाता है और प्लेन हवा में भी उड़ता रहता है। लेकिन जैसे जैसे प्लेन का स्पीड कम होता जाता है, प्लेन के विंग्स में भी लिफ्ट मिलना कम होने लगता है। ऐसे में एक समय ऐसा आ जाता है जब प्लेन की रफ्तार इतनी कम हो जाती है कि प्लेन को लिफ्ट मिलना ही बंद हो जाता है। इसे हम एविएशन के लैंग्वेज में स्लो स्पीड स्टॉल कहते हैं। जब ये प्लेन तेजी से लेफ्ट की ओर मुड़ा तो अचानक से प्लेन का स्पीड कम हो गया। इसके अलावा प्लेन का नोज भी ऊपर चला गया और प्लेन में ढेर सारा ड्रैग क्रिएट होने लगा। ये ड्रैग प्लेन को और भी धीमा कर दिया, इतना धीमा कि ये प्लेन किसी पत्थर की तरह 200 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। नाउ आइए हम इस एयरपोर्ट के लोकेशन और हिल को देखते हुए ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पायलट्स को क्या करना चाहिए जिससे कि ये हादसा टल सकता था। ये है जुमला एयरपोर्ट। यहाँ पर एयरपोर्ट के ठीक आगे एक विशालकाय पर्वत है। इसके अगल बगल भी हमें 2 पर्वत देखने को मिल जाएगा। पायलट यहाँ पर फर्स्ट टाइम लैंड नहीं कर पाया और ये आगे चला गया। इसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम गो अराउंड करेंगे, यानी कि प्लेन को मोड़कर वापस यहीं पर लैंड कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर एयरपोर्ट और हिल के बीच इतनी जगह नहीं है कि यहाँ पर कोई प्लेन मुड़कर वापस लैंडिंग करने के लिए आ जाए। यहाँ पर नॉर्मली जब प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग करता है तो सामने के विशालकाय हिल से बचने के लिए थोड़ा राइट की ओर मुड़ जाता है और तब तक ये प्लेन उड़ान भरता रहता है जब तक कि वो पर्वतों के ऊपर ना पहुंच जाए। यहाँ पर यति एयरलाइन को भी इसी पर्वत के साइड से होकर उड़ान भरना चाहिए था और पर्वतों के ऊपर जाकर प्लेन को वापस से मोड़कर नीचे लाना चाहिए था। पर पायलट ने इतनी दूर जाने के बजाय उन्होंने इतने छोटे से जगह में गो अराउंड करने की कोशिश किया। शायद वो जल्दी प्लेन को लैंड कराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसके पीछे एक और प्लेन भी था जो लैंडिंग करने के लिए इंतजार कर रहा था। हालांकि हादसे की वजह क्या थी, पायलट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, ये सारे सवाल आज भी एक राज बना हुआ है। तो ये थी कहानी यति एयरलाइन की, जिसकी वजह से कुछ सालों के अंतराल में दोनों पति पत्नी की जान चली गई। आई होप अब आपको पूरा केस समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।